हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर हम बात करते हैं पीवाईक्यू की, तो गेट के पीवाईक्यूज के लेक्चर्स बहुत सारे हमने अपलोड कर दिए। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है और रेजोल्यूशन के द्वारा आप लोगों ने रेजोल्यूशन लिया होगा कि अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसको जरा एक हफ्ते तो चलाइए, एक महीने चलाइए। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है और पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन हमारा 2023 का पीवाईक्यू है, गेट में पूछा हुआ। और क्वेश्चन इजी है, आपको ऑप्शंस हमारे कमेंट सेक्शन में करने हैं, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसको हार्ट दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, M20 कंक्रीट एज पर IS 456/2000 refers to the concrete with a design mix having तो एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ 20 megapascal and average cylinder strength of 20 megapascal, a 5 percentile cube strength of 20 megapascal या a 5 percentile सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ 20 मेगापास्कल। ये बताना है आपको इनमें से ABCD में से कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम जो क्वेश्चन है इसको पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए वर्चुअल कैलकुलेटर से, और हम भी सॉल्व करेंगे और फिर आंसर चेक करना है कि क्या सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज इन अ पाइप एट एक्स। तो PX की बात करें, जो एवरेज प्रेशर, द प्रेशर इन अ पाइप एट एक्स, प्रेशर इन अ पाइप एट एक्स इज मेजर्ड बाय एन ओपन मैनोमीटर में, ओपन मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया गया है। शोन इन द फिगर फ्लूइड ए, जो फ्लूइड ए है मेरा, ये पूरा जो दे रखा है मुझे यहाँ से फ्लूइड ए, तो इसकी बात करें ये ऑयल है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखी है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, 0.8 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 800। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लूइड बी हमारा दे रखा है मरकरी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरा मरकरी, और मरकरी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी दे रखी है 13.6। तो इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो 13.6 में जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 का बेसिकली, अगर 13.6 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13600। एब्सोल्यूट प्रेशर एट एक्स पूछा गया है, तो एक्स के पास जो कितना एब्सोल्यूट प्रेशर है ये पूछा गया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो दे रखा है हमें 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो PATM है, PATM की वैल्यू हमें दे रखी है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें जब सरफेस से, वाटर लेवल से हम नीचे जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब वाटर लेवल से ऊपर आते हैं तो हमारा प्रेशर नेगेटिव होता है। इसको याद रखना है। तो अब देखो PX की तरफ से चलते हैं हम PATM तक। तो PX से अगर हम PATM चलेंगे तो क्या इक्वेशन लगेगी, एक बेसिक यहाँ पर देखते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। PX लगेगा, फिर क्या करेंगे, हम ऊपर जा रहे हैं। अब इस वाले एरिया में हमको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। माइनस का जो हमारा ऑयल है उसमें G का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर क्या होता है इनटू H करेंगे, जो कि 75/100 हो जाएगा, क्योंकि मीटर में चाहिए और 75 सेंटीमीटर में गिवन है। फिर आप देखोगे तो ये पॉइंट हमारा ऊपर माइनस में गया, ये नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव हुआ, कट गया है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इक्वल होगा, कट जाएगा। तो हम बस ये 25 सेंटीमीटर वाला लेंगे, जो कि ये भी ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो हमने डेंसिटी ले ली मरकरी की, मल्टीप्लाई किया G और 25/100 कर दिया। बस इसको अब सॉल्व करना, ये इक्वल हो जाएगा हमारा PATM के, ये PATM के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो कलर चेंज कर लेते हैं और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो PX इज इक्वल्स टू, PX में माइनस करेंगे हम, ब्रैकेट में आएगा 800, हमारा डेंसिटी था 800 पॉइंट, इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाय 0.75। वहीं पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय हमारा 0.25, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आएगा 101.3। आई गेस PATM की वैल्यू हमें कितनी दे रखी जरा देख लेते हैं, 101.3 बिल्कुल, और हमारा हो जाएगा इंटू 10⁻3, क्योंकि अभी हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सॉल्व करें। अब PX को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा जब हम इसको करेंगे 101.3 इंटू 10⁻3, ये प्लस में होगा तो इसकी वैल्यू आएगी, हमारी सॉल्व करेंगे कैलसी से हेल्प से, तो ये आएगा 5886। इसको जब प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 33354। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 140.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आपको PX की देखने को मिलेगी। तो वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से आपको इसको आराम से सॉल्व करना है, और हमारी जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 140.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर शाफ्ट
ऑफ स्पेन एल मीटर, एल इक्वल्स टू 5 मीटर। तो मुझे जो सर्कुलर शाफ्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है। अगर मैं बात करूं सर्कुलर शाफ्ट है मेरा, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर, फिक्स्ड एट 1, तो एक एंड पर फिक्स्ड है और 1 एंड पर फ्री है सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, टॉर्क लग रहा है हमारा 1 एंड, फ्री एंड पर टॉर्क लग रहा है हमारा 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा है, फ्री एंड पर हमारा ये टॉर्क लग रहा है 100 किलो न्यूटन मीटर। तो शेयर मॉडुलस जो है हमारा, और जो हमारा पोलर मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको एज इट इज डिनोट किया जिससे हम पढ़ते हैं जी और जे से। और टॉर्शनल रिजिडिटी जो जी इंटू जे की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करके दे रखी है 50,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर रेडियन। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, बोल रहा है कि जो शाफ्ट के लिए दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, बताना है कौन कौन से करेक्ट है, कौन से ट्रू हैं। तो द रोटेशन एट द फ्री एंड इज 0.01 रेडियन। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो टॉर्क होता है अपॉन हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू जो हमारा टाउ होता है अपॉन में आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, ये हमारी इक्वेशन होती है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल को इक्वल करेंगे। यहाँ से थीटा निकालना है, तो थीटा पहला स्टेटमेंट मेरा थीटा के लिए है, तो थीटा क्या हो जाएगा, टी इंटू एल अपॉन जी जे। वेल अगर हम इसकी बात करें तो टी की वैल्यू हमें दे रखी है 100 किलो न्यूटन मीटर, एल की वैल्यू मुझे 5 दे रखी है 5 मीटर, जी या जे की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें दे रखी है 50,000। अब इसको हम आराम से सॉल्व करें तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.01 रेडियन विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी निकालो, और हमें पता है टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी की बात करें, अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं, वो भी टॉर्शनल की बात कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ इंटू टी इंटू थीटा। वेल अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा हाफ, टी की वैल्यू अगर हम बात करें 100 दे रखी है, और थीटा की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली 0.01। जब इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 ही आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2, जो कि हो जाएगा 0.5। अगर हम बात करते हैं इसकी तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है, अगर हम स्टेटमेंट में चेक करें, स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है हमें 1 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन हमारा स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी हमने जस्ट सॉल्व किया तो 0.5 किलो न्यूटन मीटर आई। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट गलत होते बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। अच्छा क्वेश्चन था। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, when a simply supported elastic beam of span L और flexurally rigidity दे रखी है EI, जिसमें E हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड इलास्टिक बीम है जिसकी स्पेन लेंथ हमें L दे रखी है, वहां पे अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W यूनिट पर लेंथ का, डिफ्लेक्शन ऑफ मिड स्पेन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि ऐसे कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और इसकी जो हमारी बात करें, यहाँ पर हमें एल दे रखा है और पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू है। अगर हम इसको बात करते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमने स्पेन, इफ द लोड ऑफ वन ऑफ द स्पेन इज नाउ रिमूव्ड, इसमें से 1/2 ऑफ द स्पेन से रिमूव कर दिया हमने लोड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ये लिया, सपोज यही स्पेन है जिसकी लेंथ है एल, और हमने अब क्या किया, यहाँ पर हमने इसमें हाफ पे लगा दिया। अब वो बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन में क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो आपका लोड हाफ हो गया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। तो अब जो नया डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन जो नया आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5384, और यहाँ पे हो जाएगा W/2 L की पावर 4 अपॉन EI। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पूरे को यही तो लिख सकती हूँ, डेल नॉट जो था उसका बाय 2 कर दूं। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डिफ्लेक्शन है अब वो रिड्यूस हो जाएगा डेल नॉट बाय 2 से। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा जिसमें एयर पॉल्यूटेंट्स दे रखे हैं और बोल रहा है कि जो हेल्थ पे डिपेक्ट कर रहा है, जो इनके वजह से, जो एयर पॉल्यूटेंट है इनके वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है या जो टेस्ट एनिमल है, इन पे क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर इसकी बात करें, एक तरफ है एयर पॉल्यूटेंट, एक तरफ है हमारे ह्यूमन। तो पहला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर ऑक्साइड्स और ओजोन। तो सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है प्रेजेंट, वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए होता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो उनके संग जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेबिलिटी है ब्लड में
उसको जो रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेबिलिटी को कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्यू का हमारा 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सल्फर ऑक्साइड्स की बात करें तो ये हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। तो ब्रोंकाइटिस या पल्मोनरी जो हमारा एम्फिसेमा है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आर का हमारा 2 हो जाएगा। वेल ओजोन की बात करें तो ओजोन हमारा बेसिकली इसकी बात करें तो क्रोमोसोम्स में डैमेज देखने को मिलता है ओजोन के प्रेजेंस की वजह से। तो हमारा एस का 3 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्सिनोजन इफेक्ट कॉज करता है। तो पी का 4, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 3। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल आज हमने बहुत ही उम्दा क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था इसको आपको जरूर बताना है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो M20 कंक्रीट में आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगता है, ये ऑप्शन में आपको जरूर बताना है। और हमारा बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी है जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।